ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी तिगंते भ्वादय आत्मने पदम कक्षा संख्या 30वीं 30वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक आपको हमने 29 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है और परस्मय पद का हमारा जो प्रकरण चल रहा था वो समाप्त हो गया। ठीक है, परस्मय पद के लिए हमने 20 धातु ली थी वादिगण में। अब लाएंगे आत्मनेपद। आत्मनेपद और परस्मय पद के रूप बनाने में कोई अधिक विशेषता नहीं है, कोई विशेष उसमें नए नए सूत्र नहीं लगते। कुछ गिने चुने 2-4 सूत्र हैं, वो अधिक लगते हैं, अर्थात वो परस्मय पद में नहीं लगते हैं, आत्मनेपद पद में लगते हैं। और जो विशेष 2-4 है वो आत्मनेपद पद में लगते हैं, वो परस्मय पद में लगते हैं। बाकी तो जो शेष सूत्र हैं वो दोनों में समान रूप से लगते हैं। इसलिए आपको आत्मनेपद पद के रूप बनाने के लिए कोई अधिक कठिनता नहीं होगी। यदि आपको परस्मय पद के रूप अच्छी प्रकार से बनाना आना चाहिए। ठीक है, और आवृत्ति करते रहिए, तभी आएंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज हम फिर भी एक आत्मनेपद के रूपों की भूमिका के लिए थोड़ा सा सूत्र आपको पुनः फिर हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिएगा, पुस्तक पहले ओपन कर लीजिएगा, फिर पढ़ेंगे। ये परस्मय पद हमारा समाप्त हो गया था। अब आत्मनेपद का ये प्रकरण ले रहे हैं। ध्यान रखेंगे, आत्मनेपद जिनसे प्रत्यय होते हैं उन धातुओं को आत्मनेपदी धातु कहते हैं। इतना समझ लेंगे शुरू में ही कि आत्मनेपद के जो प्रत्यय हैं वो जिन धातुओं से होते हैं उनको आत्मनेपदी धातु कहते हैं, और जिनसे परस्मय पद के प्रत्यय होते हैं वो परस्मय पदी धातु हो जाती हैं। परस्मय पद प्रत्यय क्या है, आत्मनेपद क्या है, ये आपको वहां बताया था। लाह परस्मय पदम तंगानाम आत्मनेपदम। ठीक है, बताया था मोटा मोटा, फिर बताएंगे थोड़ा सा। तो चलिएगा, यहां पर ये देखना होगा हमको, हम बता दें आपको कि जब आत्मनेपदी धातुओं के हम रूप चलाएंगे तो हमने एक सूत्र पढ़ाया था, तंगानाम आत्मनेपदम। सूत्र संख्या में आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तीन 366 नंबर का सूत्र आया था इसमें, तंगाना वात्मनेपदम। तंगाना वात्मनेपद में क्या है, तंग प्रत्याहार और शानच और कानच। अर्थात आत्मनेपद संज्ञा किन प्रत्ययों की है, ता आताम झ थास। ये क्या है, थास है वास्तव में। ठीक है,
थास आथाम ध्वम, और ये इट है, इट वही और महिम। ठीक है, ये 9 प्रत्यय हो गए। और 2 प्रत्यय और हैं, शानच और कानच। ठीक है, इन 9 और तो 11 प्रत्ययों की संज्ञा नाम है आत्मनेपद, तंगानाम आत्मनेपदम सूत्र से। अभी हम इनको छोड़ देते हैं, इनका काम नहीं है। अभी जो हम रूप चलाएंगे वो वास्तव में इन 9 प्रत्ययों के चलाएंगे। क्या? 9 प्रत्ययों के। जैसे अभी तक हमने परस्मै पद में किसके चलाए थे? तिप तस जी सिप थस था मिप वस मस, इनके चलाए थे। अब 9 और बच गए, तो ता आताम झा थास आथम ध्वम और इट वही मही। अब इनके रूप चलेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो यहां पर ये धातु लेते हैं एध वृद्धौ, बढ़ना अर्थ में है। सबसे पहले धातु ये लेते हैं एध वृद्धौ, भू सत्तायाम, और धातु पाठ में उसके बाद यही धातु आती है, एध वृद्धौ। ये वस्तुतः कैसी धातु है? ये ऐसी है, अनुनासिक है। तो क्या होगा? उपदेश या अनुनासिक इत से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपा दर्शनम, लोपा से लोप हो जाएगा। क्या बचेगा? एध, ऐसा बचेगा। ठीक है, अब हम इसकी त्रिवादी उत्पत्ति कर लेते हैं। ठीक है, त्रिवादी उत्पत्ति आपको करके दिखा देते हैं। सूत्र आपको सारे बता देते हैं, पहले बता दिए हैं। एध वृद्ध है। ठीक है, एध बच गया। अब आप वहीं पर आ जाइए, हमने भू धातु जैसे पढ़ाई थी आपको। ठीक है, भू धातु के कौन कौन से इसमें सूत्र लगेंगे? सबसे पहले तो जैसे इसमें ये लगाया था, लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य, वो लगेगा। फिर उसके बाद लगेगा वर्तमाने लट, लट लकार के रूप बना तो रट, वर्तमाने लट से लट आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये लट किस में आएगा? लह कर्म कर्ता में आएगा, कर्ता में आ गया। इसकी संज्ञा ल बच्चा। ठीक है, ल बच गया। फिर आगे आपका तिप तस जी सिप थस था मिप वस मस्त आताम झ थासा थाम ध्वम इट वही महिम, ये सूत्र लगेगा। इसे इस लकार के स्थान में ये 18 प्रत्यय प्राप्त हुए। फिर इसके इनकी लह परस्मै पदम से परस्मै पद संज्ञा हुई। फिर तंगाना वात्मने पदम, इनमें से तंग की, मान लो 18 प्रत्यय, उनमें से तंग जो है 9, उनकी आत्मने पद संज्ञा हो गई 9, और शानच और कानच की भी कर दी। ठीक है, फिर क्या करना है? फिर हमें करना है अब सूत्र लगाना है। ये धातु कैसी है? ये धातु कैसी है? हमारी अनुदात्त है, अनुदात्तेत है। क्या कैसी है ये जो यहाँ पर हमने इसकी संज्ञा की थी, वो ये जो वर्ण था यहाँ पर ऐसा ए धा, ये कैसा? अनुदात्त था, तो इसकी संज्ञा हो गई थी। तो ये धातु कैसी हो गई? अनुदात्तेत। तो जो धातु अनुदात्तेत होते हैं और गित होते हैं, उनके लिए सूत्र बनाया था, यहाँ पर दिखाया था अनुदात्तंगितात्मने पदम। जो अनुदात्तेत धातु होती है और जो गित धातु होती है, उनसे कौन से प्रत्यय आते हैं? तंग आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय आते हैं। तो यहां पर ये लगेगा अनुदात्तंगित आत्मने पदम से यहाँ आत्मने पद होगा, आत्मने पद के प्रत्यय होंगे। यहाँ पर शेषात कर्तरी परस्मै पद नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे। फिर आत्मने पद के प्रत्यय यहाँ पर 9 प्राप्त हुए। फिर उनमें से कहते हैं तिंगस त्रीणी, त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तमा, 3 की प्रथम पुरुष, 3 की मध्यम पुरुष, 3 के उत्तम पुरुष संज्ञा कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ता आताम झ प्रथम पुरुष हो गए, थास आथाम ध्वम मध्यम पुरुष, इट वही महिम उत्तम पुरुष। फिर तान्य कवचन द्विवचन बहुवचनान्य कषः से उन तीनों की एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करनी होगी, ये सूत्र लगेगा। फिर युष्मद्य, फिर यहाँ पर हम अभी लाएंगे प्रथम पुरुष।
तो प्रथम पुरुष में शेषे प्रथमा लगता है, मध्यम पुरुष होगा तो उसमें लगेगा युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, और उत्तम पुरुष होगा तो लगेगा अस्म द्युत्तमः। ध्यान रखेंगे, तीनों पुरुषों के जब रूप बनाएंगे तो अलग अलग लगेगा। और यहां पर ध्यान देंगे, एक सूत्र यहां पर नहीं लगाया था, वो वहां पढ़ा दिया था आपको पहले उसमें षडलिंग प्रकरण में। ये तान्य एक वचन द्विवचन बहुवचनान्य कषा से एक वचन द्विवचन संज्ञा हो जाएगी। फिर उसके बाद में शेष प्रथमा लगाएंगे, शेष प्रथमा के बाद में लगेगा द्वे कयोर द्विवचनैक वचनी, और बहुषु बहुवचन वो सारे लगेंगे। जैसे एक वचन में एक वचन का प्रत्यय द्विवचन है तो उस हिसाब से लगाते हैं, बहुवचन का लाना होगा तो बहुषु बहुवचन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये हो गया। फिर इसके स्थान में क्या आ गया, अब हमारा इसके स्थान में आ गया, लक के स्थान में एक वचन की विवक्षा प्रथम पुरुष का ता आ गया जी। ठीक है जी, तिंगशित सार्वधातुकम से इसकी सार्वधातुक संज्ञा है, सार्वधातुक संज्ञा होने से ये कर्ता में लकार आया था, इसलिए कर्तरी शप। ठीक है, अब सारी प्रक्रिया वही होगी, कर्तरी शप से शप आ गया। अब आगे बन गई बात, अब सर सब अब आप आगे आपको इसी प्रकार से करते जाना है। पकित संज्ञा शकित संज्ञा बचा। अब यहां पर कोई गुण आदि की प्राप्ति नहीं है कुछ भी, इसलिए अब यहां पर एक आत्मनेपद में विशेष सूत्र आपको ध्यान रखना है 507 नंबर का। क्या, टित आत्मनेपदानाम टेरे, जितने भी जो टित लकार हैं, टित लकार का मतलब हो गया लट, लिट, लुट, लृट और लोट, ये टित लकार हैं। जो आत्मनेपद में जो टित लकार होंगे उन टित लकार में ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 79वां सूत्र है, 79। ठीक है, इसका अर्थ है टितो लस्य आत्मनेपदानाम टेरे त्वम। टित लस्य, टित जो लकार है उसमें जो उसके स्थान में आत्मनेपद के जो प्रत्यय होते हैं, आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होते हैं, ता तम झ था सा थम धम इट वही मही, उनको कहते हैं, उनके टी भाग को, उनके टी पार्ट को ए कर देना चाहिए। टी संज्ञा किसकी होती है, अचोन्त्यादि टी, अचोन्त्यादि टी। अब ये आत्मनेपद है, इसका टी संज्ञा क्या है, आ की, तो अ के स्थान में क्या हो जाएगा, टी को ए हो जाएगा, टी भाग को ही होगा। ये क्या बनेगा, ते, अब मिला दीजिएगा, क्या बनेगा, ए धाते। एक बार मैंने बताया पूरे आत्मनेपद के रूप बना, चलाते चलाते जाएंगे जब आराम से। ठीक है, ए धाते, ये हो गया। अब द्विवचन का बनाना है हमको, तो द्विवचन में वही सारी प्रक्रिया होगी, एध, और यहां पर क्या आ जाएगा, द्विवचन में आताम। ठीक है जी, और कर्तरी शप से शप, शप का आ। अब कुछ भी प्राप्त नहीं है, वही टित आत्मने पदानाम टे। ठीक है, टित आत्मने पदानाम टेरे से तो क्या हो जाएगा, इसको एक तो हो जाएगा, टी, इसमें आम को क्या हो जाएगा, ए, तो ये क्या बन जाएगा, आते, और ए ध, और ये आ, शब का आ। ठीक है, अब यहां पर एक सूत्र लगता है 508, आ तो गीता, 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 81वां सूत्र है, 81। ये कहता है अतः परस्य गीतामाकारस्य इयस्यात्, अतः परस्य माने ह्रस्व अकारांत अंग से परे, उत्तर नित आकार माने ऐसा आकार जिस जो नित है। ये क्या है, आताम जो प्रत्यय था ये क्या है, सार्वधातु कम पित से क्या है, नितवत है। आत्मनेपद के तो 9 प्रत्यय के प्रत्यय पूरे घिते ही है, सार्वधातु कम पित से घिते। नित आकार, ये आकार कैसा है, नित है।
गित का ही तो है। ङितम माने गिताम आकारस्य, माने ङिताम आकारस्य का अर्थ है ङित जो प्रत्यय हैं उनका आकार। ये ङित प्रत्यय था उसका ये इसको क्या हो जाएगा, ई आदेश हो जाता। तो क्या हो गया, इसको आ को ई हो गया जी, इया, और ये आ, और ये एध, और ये ते, ठीक है, इयते, ये तो ये प्रत्यय। अब यहाँ पर क्या है, लोपो व्योर बली से यका लोप हो गया, यकार वकार का बल के पयद लोप हो गया, ये बल है। तो अब ई आद गुणा लग गया, तो ए और ए धे ते बन गया जी। अब क्या परेशानी है बताइएगा, कोई परेशानी नहीं है, सरल तो है ही सब कुछ। ठीक है जी, ए देते बहुवचन में कुछ नहीं है, एध और ये शब का आ और ये झ है, झ को झो अंता से अंत हो जाएगा, और टित आत्मने पदानाम टेरे से आ को ए हो जाएगा, और यहाँ पर ये आ और अतो गुणे से पर रूप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ए धनते, तो क्या बना, ए धते, ए धेते, ए धनते। आइएगा, अब आ जाइएगा आगे। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में मध्यम पुरुष के जो प्रत्यय लाएंगे वो सूत्र लगेंगे, वो लगेंगे। तो मध्यम पुरुष में क्या बनेगा, ए ध, सबका ये आ और थास आएगा यहाँ पर एक वचन में। अब यहाँ पर एक सूत्र लगता है 509 था साह से, चौथे, ये तीसरे अध्याय का गलत लिख दिया, चौथे का नहीं, तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 80वां सूत्र है जी, ठीक है। ये कहते हैं, इसका अर्थ है टितो लस्य था सह से स्यात्। कहते हैं टित जो लकार, टित जो लकार उसके स्थान में आया हुआ जो थास, उस थास के स्थान में से आदेश हो जाता है। से अनेकाल शित सर्वस्व से सारे के स्थान में हो जाएगा। तो इसको क्या हो गया जी, से हो गया, जोड़ दीजिएगा, क्या बन जाएगा, ए ध से। ये भी सूत्र आपको ध्यान रखना है, टितलकारों में, ये टितलकार में ही काम करेगा, ठीक है। फिर द्विवचन में ए धे थे, देखो यहाँ पर भी वही लग जाएगा, आ तो गिता आथा में, तो आथे बन ए आथे, इस प्रकार से ये ध और ये शब्द का आ और ये आथाम, टितात्म ने पदानाम टेरे से इसको तो ए हो जाएगा, और आ तो गिता से इस आ को ई हो जाएगा, और लोप विरवली आद गुणा, तो ए दे ए धे थे। फिर ए ध्वे, तो यहाँ पर ध्वा है, वो था, वो थास आथाम ध्वम, ध्वम है, तो ध्वम, ध्वम में जो टी भाग है उसको अम को ए हो जाएगा, तो क्या बन जाए, ए ध्वे, ठीक है, ये हो गया। अब उत्तम पुरुष में क्या बनेगा, ए ध शब्द का आ और इट आ जाएगा, इटकित संज्ञा हो जाएगी। अब यहां पर कहते हैं टित आत्मने पदानाम टेरे, इसे टी माने यही है, ये तो टी संज्ञा इसी की है, तो अचोन्त्यादिट्टी, अब यहाँ तो एक ही है, तो आद्यंत वदे कस्मिन, वही अपने आप में आदि है, वही अंत है। तो इस ई की टी संज्ञा, इस टी को क्या हो गया, ए हो गया, तो ए द आ ए। अब यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, वृद्धरेची, वृद्धरेची का अपवाद है अतो गुणी, अपदांत आकार से उत्तर गुण के पै रहते पर रूप हो जाता है, तो अपदांत आ और ए को ए हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए धे, ठीक है। ए धा वहे, तो ए धा और शब्द का आ और ये वही है, वही, ठीक है। टितात्मने पदानाम टेरे, एक तो हो गया, वही बन गया। अब यहाँ पर एक सूत्र लगता है, पहले हमने आपको बताया
अतो दीर्घो यही है। जैसे भवामी भवावह भवामह, तो वैसे अतो दीर्घो यही लगाया हुआ पहले कई बार। अतो दीर्घो यहीं से क्या है, आदि सार्वधातुक के पर रहते ह्रस्वकार अंदर को दीर्घ हो जाता है। तो क्या बनेगा, ए धा वहे, ऐसे महिंग आ जाएगा तो ए धा महे। ठीक, ठीक है। अब आपको मैं ये आज की कक्षा में इतना ही पढ़ाऊंगा, पढ़ा तो और भी सकता हूं परंतु अभी पढ़ाना नहीं हमें। ठीक है, क्या करना है आपको, इसके जो मैंने लट लकार के रूप आपको बताए हैं उनकी सिद्धि करनी है, तब आपको पक्के होंगे। ठीक है, ये करना है। मैंने मुख्य मुख्य सूत्र और जो सारे सूत्र लगने क्रम से बता दिए हैं, एक पेज पर इनको लिखिएगा कृपा करके, तभी आप आगे ठीक से बढ़ पाएंगे ये। ठीक है, क्या है, मैं रूप आप एक बार फिर बता देता हूं। ए धत्ते, ए देते, ए दंते, ए धसे, ए धेथे, ए धध्वे, ए धे, ए धावहे, ए धावहे। फिर अगली कक्षा में मैं आपको पढ़ाऊंगा, अब फिर पढ़ा दूंगा पूरा, फिर चला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिट लकार का ए धान चक्रे, इसका थोड़ा अलग रूप चलेगा, कोई बात नहीं है, पर हम आपको चला देंगे पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, पढ़ा तो मैं बहुत सकता हूँ आपको, परंतु आपको समय भी तो मिलना चाहिए उसकी तैयारी के लिए। बिना तैयारी हुए कि पढ़ेंगे आपको मजा आनंद नहीं आएगा। ठीक है, और हमारे पाठकों को शंका होती है मन में, वैसे मैं अपनी तरफ से क्लियर कर देता हूँ। फिर भी पाठक कमेंट करते हैं तो हम उनको कमेंट के माध्यम से भी उत्तर दे देते हैं। ठीक है, बाकी विशेष कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर हमसे पूछ लीजिएगा, हम वहाँ आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।